मैं डॉक्टर तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा, आपने सब कुछ जी उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में सुना। उनका जो एक शुरुआती दौर था, उस और से लेके और आखिरी में जब किताबें लिखी, एआईएसएफ के अंदर भी वो रहे और आखिरी में उन्होंने सोशलिस्ट इंटरनेशनल और कम्युनिस्ट इंटरैक्शन को लेकर के बात लिखी। और उनका एक वाक्य आज के लिए बहुत मौजूद है। वो बराबर ये कहते थे कि अगर इस देश के वामपंथी और समाजवादी एकजुट रहते तो सांप्रदायिक शक्तियां अपनी ताकत हासिल नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि ये एक तरीके का एक ऐसा वाक्य है जो भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए जो है एक सबसे बड़ा संदेश है। मधुलिमय जी का आप क्या कहेंगे डॉक्टर तिवारी जी? जी सर, उनका यह जो वाक्य है कि वामपंथी और समाजवादी एक प्लेटफॉर्म पर रहना उनका बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, देश के संवैधानिक विकास के लिए, जन विकास के लिए। ये अपने आप में ये बात वही आदमी कर सकता है जो दोनों धाराओं से शिक्षित प्रशिक्षित होकर के निकला हो, और उसके आदर्श उदाहरण है अपने ये मजलिमे जी। मजलिमे जी की ट्रेनिंग तो एक तरीके से मार्क्सिज्म हुई, और आंदोलन में जो कोई भी हो, नेतृत्व तो दो ही जगह से निकलता है, या तो विद्यार्थी आंदोलन से निकलता है या मजदूर आंदोलन से निकलता है। लंबे ये अनुभव का परिणाम रहा है कि, और ये दोनों से तक निकले थे ये। और ये तो मानना पड़ेगा कि मधुलिमय जी समाजवाद का जो आइकॉन हो सकता है, समाजवादी मूल्यों का जो आइकॉन हो सकता है, समाजवादी जीवन मूल्यों को कैसे जिया जाता है, अगर उसका कोई प्रतीक हो सकता है तो वो मधुलिमय जी थे। और निश्चित रूप से उनका ये जो वाक्य है, और आज की तारीख में भी वह वाक्य मौजूद है, जबकि बीच में और ये बात सबको व्यथित करती है कि समाजवादी और वामपंथी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुआ करते थे, खड़े रहे हैं, हमेशा रहे हैं। और शायद यही कारण था, अगर ये दोनों लोग एक साथ रहे होते तो आज ये सांप्रदायिक शक्तियां या अंधविश्वास और ये सब जो है इसकी स्थिति, इसकी नौबत ना आई होती, और आज देश हमारा शायद कुछ और आगे बढ़ करके आज हम कहीं और खड़े होते, जबकि हम 80 साल के अपना बात जो हमारा वो विकास का प्रगति का जो हमारा पहिया था, वो पहिया आज की तारीख में जो पीछे झुलक रहा है, शायद उसको पीछे झुलकने की आवश्यकता न पड़ी होती। और अगर वामपंथी समाजवादी शायद साथे आते तो ये जो समाजवादी विचलन हुआ है हमारे कुछ साथियों के बीच में, शायद उस पर भी अंकुश लगा होता और अब आगे बढ़ते। तो हम तो यही कहेंगे कि आज मई दिवस पर भी और ये मजलिम के जयंती पर हम एक बार फिर हम आह्वान करेंगे ऐसे सारे समाजवादी और वैज्ञानिक समाजवादी लोगों से कि आज की तारीख में भी अभी कोई देर नहीं हुआ है, जब जागो तभी सवेरा। जो हम विकल्प करने की बात सोचते हैं, लेकर के बात चलने सोचते हैं, तो हमको पहले अपनी धुरी को ही मजबूत करना पड़ेगा। समाजवादी आंदोलन के, समाजवादी जीवन मूल्यों के, समाजवादी आदर्शों की धुरी को अगर मजबूत करें तो हम एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं, और जनता का उस पर विश्वास भी होगा। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट देश में विश्वास का ही संकट। हम किसके ऊपर विश्वास करें, किस नेता के ऊपर विश्वास करें, किस दल के ऊपर विश्वास करें? आज सुबह कुछ रहते हैं, दोपहर कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, और रात में तो सबका सब जो होते हैं एकदम सन्नाटा हो जाता है, अपना पुछारा लग जाता है। और ये समाजवादी लोग ही हैं, वैज्ञानिक समाजवादी लोग ही, जिनके ऊपर आज की तारीख में भी विश्वास जमा हुआ है, सही माने विश्वास जमा हुआ है। तो हमको तो आज के दिन ये मजलिमे के जीवन से, उनकी जीवन में प्रेरणा देते हुए हमको इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प बनाने की तरफ आगे बढ़े। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा था एआईएसएफ के को लेकर के जो मधुलिमय जी ने लिखा है, एसएम जोशी के बारे में लिखा, 37 का लिखा उन्होंने कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए 1937 के अंदर, उस समय अंडमान राजबंदी मुक्ति दिवस मनाया जाता था, और वो मुक्ति दिवस जब मनाया जा रहा था तो उसमें भाषण हो रहे थे, और एसएम का जो उन्होंने भाषण सुना था वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली भाषण रहा, जिससे उनका पूरा जीवन प्रभावित हुआ। लेकिन उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट फेडरेशन में जो है वो 3 गुट थे। एक रायवादी मतलब एम एन रॉय का गुट था, एक कांग्रेस समाजवादी गुट था जो कांग्रेस सीएसपी का ग्रुप जो था, और तीसरा कम्युनिस्ट ग्रुप। मतलब ये है कि जो एआईएसएफ उस समय जो था, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, वो एक तरीके से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब वो उसमें अलग अलग धाराओं के सभी लोग उसके अंदर जुड़े हुए थे।
जिस तरीके से जब AIKS जो बना 1936 के अंदर, वो भी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था किसानों का, जिसमें अलग अलग विचार के लोग, मतलब मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए लोग, समाजवादियों के साथ जुड़े हुए लोग, और उसके साथ साथ में उस मार्क्सवादी प्रेरणा के साथ में जुड़े हुए कम्युनिस्ट लोग। तो ये एक धारा लगातार चलती रही। मधु जी को जो है उनका पूरा जीवन इतना प्रेरणादायी है कि हम कई घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन बहुजन संवाद का अपना एक समय सीमा है। 30 मिनट की जगह पर हमारे और 16 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। हम मधु लिमय जी को जो है आज बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं। और आज मैं दिल्ली में हूँ, और दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम अभी चल रहा है जो है वो राजेंद्र भवन के अंदर, दूसरा कार्यक्रम भी है, तीसरा कार्यक्रम एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर है, जिसके अंदर उनकी जो पूरी दृष्टि थी जाति को लेकर के, जो उनकी पूरी दृष्टि थी उसको लेकर के जो है क्या विचार था, उसके ऊपर चर्चा आज होने वाली है। तो पूरे देश में पटना के अंदर भी जब तक राजनीति प्रसाद थे जो है तब तक वो रेगुलरली उस प्रोग्राम को करते थे। अब नीरज कुमार जो है कुमार नीरज अब उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पूरे देश में समाजवादी मधु लिमय जी के इस जयंती के कार्यक्रम को मना रहे हैं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो उनका प्रेरणापूर्ण जीवन था, सादगीपूर्ण जीवन था और सिद्धांतनिष्ठ जीवन था, उससे केवल समाजवादी नहीं पूरा देश बहुत कुछ सीखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े। अवधेश राय साहब, सुभाष रानडे साहब, हिम्मत सेठ जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें। ये बातें बहुत कम सुनने मिलती हैं, किसी भी चैनल में सुनने ही नहीं मिलती हैं, और इसलिए आप अगर इसे शेयर करेंगे तो एक तरीके से आपका मधु लिमय जी के लिए ये श्रद्धांजलि भी होगी, और आपने उनके विचार से आप प्रभावित हुए हैं, कुछ और भी लोग उस विचार के साथ में जुड़ पाएंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पैनलिस्टों।